रात के अनंत और अंधेरे आकाश को देखकर अक्सर एक अजीब सा एहसास होता है ना? आइए आज इस चर्चा में एक ऐसी ही अद्भुत कहानी की गहराइयों में चलते हैं। हमारे सोलर सिस्टम के उस पार, उस विशाल अंतरिक्ष में इस वक्त एक अकेला मेटल बॉक्स तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसमें कोई इंसान नहीं बैठा है, ये बस एक शांत संदेशवाहक है जो पूरे ब्रह्मांड में अकेला सफर कर रहा है। यही वजह है कि इस ऐतिहासिक मिशन को द इंटरस्टेलर मैसेंजर भी कहा जाता है। ये कहानी है वॉयेजर 1 की। अब जो बात सच में दिमाग हिला देती है वो है इस सफर का पैमाना 25 बिलियन किलोमीटर्स। ये संख्या इतनी विशाल है कि इसका अंदाजा लगाना लगभग नामुमकिन सा लगता है। ये अर्थ से इतनी दूर जा चुका है कि वहां से रोशनी यानी लाइट को भी यहां तक आने में करीब 23 घंटे लग जाते हैं। इंसानों द्वारा बनाई गई कोई भी मशीन आज तक ब्रह्मांड में इतनी दूरी तय नहीं कर पाई है। ये अपने आप में एक बेमिसाल रिकॉर्ड है। और अगर इस सफर की उम्र देखें तो यह 47 साल लंबा हो चुका है। ये मशीन लगभग आधी सदी से लगातार बिना रुके अपना काम कर रही है। सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि इस मशीन में आज का कोई 5G एंटेना नहीं लगा है और ना ही इसमें कोई आधुनिक AI सिस्टम है। ये अपनी उस पुरानी सदियों पहले की तकनीक के सहारे ही अंतरिक्ष के इस अनंत सफर पर डटी हुई है। तो यहां एक बहुत बड़ा और दिलचस्प इंजीनियरिंग रहस्य सामने आता है। आखिर 25 बिलियन किलोमीटर्स दूर बैठे एक 47 साल पुराने मशीन से आज भी संचार कैसे संभव है? कैसे लगातार उस तक सिग्नल्स भेजे जा रहे हैं और कैसे वहां से डेटा पृथ्वी तक पहुंच रहा है? यही वो सबसे जरूरी सवाल है जिसका जवाब अब हम एक एक करके डिटेल में समझेंगे। इस बेहतरीन सफर के मुख्य पड़ाव पर अगर नजर डालें तो कहानी शुरू होती है 1979 में। तब नासा ने 2 ट्विन स्पेसक्राफ्ट्स लॉन्च किए थे। इसका टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट था क्योंकि उस वक्त हमारे आउटर प्लैनेट्स एक ही लाइन में अलाइन थे। एक ऐसा दुर्लभ संयोग जो हर 175 साल में सिर्फ एक बार आता है। फिर 1990 में इसने अर्थ की वो मशहूर पेल ब्लू डॉट वाली तस्वीर ली। 2012 में इसने हीलियोस्फीयर की बाउंड्री को सफलतापूर्वक पार किया और 2017 में तो कमाल ही हो गया जब सालों से बंद पड़े इसके बैकअप थ्रस्टर्स को दोबारा जिंदा किया गया। लेकिन एक सवाल जहन में जरूर आता है, बिना बहुत सारा फ्यूल साथ लिए ये इतनी दूर और इतनी तेजी से पहुंचा कैसे? इसका जवाब एक बेहद चमत्कारी प्रपल्शन ट्रिक में छिपा है जिसे ग्रेविटी असिस्ट कहा जाता है। इसे ऐसे समझते हैं जैसे अगर एक तेजी से गुजरती हुई ट्रेन के बगल से एक बॉल को सटीक एंगल पर फेंका जाए तो वो बॉल ट्रेन की स्पीड और मोमेंटम को पकड़कर और भी तेजी से आगे बढ़ेगी। साइंटिस्ट ने बिल्कुल यही ट्रिक इस्तेमाल की। जुपिटर और सैटर्न की ग्रेविटी ने वॉयेजर को अपनी तरफ खींचकर उसकी दिशा बदली और एक जबरदस्त रफ्तार प्रदान की। और उस शानदार ट्रिक का नतीजा क्या निकला? 17 किलोमीटर्स पर सेकेंड की दिमाग हिला देने वाली रफ्तार। अगर इसे घंटों के हिसाब से देखा जाए तो यह करीब 60,000 किलोमीटर्स पर आवर होता है। एकदम कमाल की बात यह है कि इसमें रत्ती भर भी एक्स्ट्रा फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ी, जो वैसे भी इतनी दूर ले जाना असंभव था। यहां पर एक बहुत ही आम गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। अक्सर यह माना जाता है कि वॉयेजर ने हमारे सोलर सिस्टम को पूरी तरह छोड़ दिया है, पर सच्चाई थोड़ा अलग है। वॉयेजर ने दरअसल हीलियोस्फीयर को पार किया है, जो कि सूरज की सोलर विंड और मैग्नेटिक फील्ड से बना एक प्रोटेक्टिव बबल है। लेकिन हमारे सोलर सिस्टम का सच्चा किनारा तो ओर्ट क्लाउड है, जो कि अंतरिक्ष में बहुत दूर स्थित बर्फ का एक विशाल घेरा है। असल में इस ओर्ट क्लाउड के सिर्फ अंदरूनी किनारे तक पहुंचने में ही इस स्पेसक्राफ्ट को लगभग 300 साल का लंबा वक्त लगेगा। तो तकनीकी रूप से अगर देखा जाए तो वॉयेजर ने अभी तक हमारे सोलर सिस्टम को पूरी तरह से नहीं छोड़ा है। ये अभी भी अपनी मंजिल की तरफ लगातार बढ़ रहा है। तो आखिर कम्युनिकेशन का ये चमत्कार काम कैसे करता है? ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी होगी कि वॉयेजर पर लगा 3.7 मीटर लंबा हाई गेन एंटेना सिर्फ 22 वॉट की पावर पर अपना सिग्नल भेजता है। ये करीब करीब एक छोटे से रेफ्रिजरेटर के बल्ब को जलाने जितनी ही पावर है। और यही छोटी सी पावर अंतरिक्ष के उस घंघोर अंधेरे किनारे से पृथ्वी तक भेजी जा रही है। लेकिन यहाँ फिजिक्स का इनवर्स स्क्वायर लॉ एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर देता है। नियम के मुताबिक जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे सिग्नल कमजोर होता जाता है और इतनी दूरी तय करने के बाद पृथ्वी तक आते आते ये डीप स्पेस सिग्नल 1 वॉट का ट्रिलियनवा हिस्सा बन जाता है। ये इतना कमज़ोर है कि आज की आम टेक्नोलॉजी जैसे हमारे घर का मोबाइल वाईफाई या ऑर्डिनरी एफएम रेडियो सिग्नल भी इससे हज़ारों गुना ज़्यादा ताकतवर होता है।
इस बेहद कमज़ोर आवाज़ को सुनने के लिए नासा का डीप स्पेस नेटवर्क यानी DSN काम में आता है। अमेरिका के गोल्डस्टोन, स्पेन के मैड्रिड और ऑस्ट्रेलिया के कैनबेरा में 70 मीटर लंबे विशालकाय डिश एंटेनाज लगाए गए हैं। अब क्योंकि पृथ्वी हमेशा अपनी जगह घूमती रहती है, इन 3 अलग-अलग दिशाओं में लगे एंटेनास का फायदा ये होता है कि हर वक्त कोई ना कोई डिश उस दूर से आते कमज़ोर सिग्नल को सुनने का काम लगातार करती रहती है। ये पूरा कम्युनिकेशन लूप किस तरह से काम करता है, आइए इसका एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले स्पेसक्राफ्ट के थ्रस्टर्स बहुत ही सटीकता से एंटेना को पृथ्वी की तरफ पॉइंट करते हैं। फिर वो छोटा सा 22 वॉट का सिग्नल लगभग 23 घंटे का लंबा सफर तय करता है। पृथ्वी पर मौजूद विशालकाय DSN एंटेनास इस कमजोर वेव को इकट्ठा करते हैं और आखिर में क्रायोजेनिक एम्पलीफायर्स इस सिग्नल को बहुत ठंडे टेम्परेचर पर कूल करते हैं ताकि आसपास का इलेक्ट्रिकल नॉइज कम हो और ओरिजिनल डेटा साफ साफ समझ आकर बाहर निकले। हालांकि यहाँ ये याद रखना जरूरी है कि इसका डेटा रेट बेहद धीमा है। दरअसल ये 90 के दशक के पुराने डायल अप इंटरनेट से भी धीमा काम करता है, सिर्फ कुछ बिट्स पर सेकंड। लेकिन साइंस के महत्वपूर्ण नंबर्स बताने और जरूरी ग्राफ्स प्लॉट करने के लिए ये स्पीड भी पर्याप्त है। ये इस बात का सबूत है कि तकनीक को अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो छोटी मात्रा में मिला डेटा भी बहुत मूल्यवान हो सकता है। अब एंटेना को सटीक तरीके से पृथ्वी की दिशा में पॉइंट करके रखना इंतहाई जरूरी है। पर 2017 आते आते बरसों से काम कर रहे मेन थ्रस्टर्स में थोड़ी खराबी आने लगी थी। तभी इंजीनियर्स ने एक शानदार उपाय निकाला। उन्होंने पृथ्वी से एक कमांड भेजकर उन बैकअप हाइड्रोजन थ्रस्टर्स को दोबारा जिंदा किया जो 1980 के बाद से पूरी तरह बंद पड़े थे। ये रिवाइवल पूरी तरह से सफल रहा, जिसने इस ऐतिहासिक मिशन की उम्र को और भी बढ़ा दिया। अब यहाँ एक और दिलचस्प सवाल उठता है। इस अंधेरे और बेहद ठंडे अंतरिक्ष में जहाँ सूरज की रोशनी ना के बराबर आती है, वहाँ ये मशीन आखिर जिंदा कैसे है? क्योंकि इसके पास कोई सोलर पैनल्स तो है नहीं। इसका रहस्य एक RTG यानी रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर में छिपा है। आसान शब्दों में कहें तो ये एक न्यूक्लियर बैटरी है। इसमें प्लूटोनियम 238 होता है जो नेचुरली लगातार गर्मी पैदा करता रहता है और थर्मोकपल्स इस गर्मी को सीधे इलेक्ट्रिसिटी में बदल देते हैं, जिससे ये अनंत सफर बिना रुके चल रहा है। और इस पूरे कॉम्प्लेक्स सिस्टम को चलाने वाला दिमाग कैसा है? जानकर ताज्जुब होगा कि इस अंतरिक्ष यान के कंप्यूटर की टोटल मेमोरी सिर्फ कुछ किलोबाइट्स तक सीमित है। आज के आम स्मार्टफोन में मौजूद एक साधारण सा कैलकुलेटर ऐप भी इस पूरी डीप स्पेस मशीन की टोटल मेमोरी से हजारों गुना ज्यादा मेमोरी रखता है। ये बिल्कुल दर्शाता है कि उस दौर के इंजीनियर्स ने कितनी ही कुशल और सटीक प्रोग्रामिंग की होगी। पावर बचाने के मकसद से इसके कैमरास को 1990 में ही हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। तो फिर आजकल ये अंतरिक्ष में कर क्या रहा है? ये अभी भी इंतहाई महत्वपूर्ण साइंटिफिक मेजरमेंट्स इकट्ठा कर रहा है। इसका मैग्नेटोमीटर वहां के मैग्नेटिक फील्ड्स का नक्शा बना रहा है। प्लाज्मा वेव इंस्ट्रूमेंट इंटरस्टेलर प्लाज्मा की डेंसिटी नाप रहा है और चार्ज्ड पार्टिकल डिटेक्टर्स कॉस्मिक रेज की निरंतर जानकारी पृथ्वी तक भेज रहे हैं। ये शांत संदेशवाहक बिना रुके अपनी अनजान मंजिल की तरफ बढ़ता ही जा रहा है। आने वाले करीब 400 सालों में ये स्पेसक्राफ्ट एक और तारे के बिल्कुल करीब से गुजरेगा, जिसे AC+79 38 के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसा सफर है जो हमारे और आने वाली कई पीढ़ियों के गुजर जाने के बाद भी सदियों तक ऐसे ही जारी रहेगा। अपने इस अनंत सफर पर वॉयेजर अपने साथ एक गोल्डन रिकॉर्ड लेकर जा रहा है। इस रिकॉर्ड में पृथ्वी की आवाज़ें, अलग अलग भाषाओं के संदेश, संगीत और बेसिक साइंस के चित्र मौजूद हैं। इसे सच में एन इंटरस्टेलर विजिटिंग कार्ड कहा जा सकता है। ब्रह्मांड के नाम मानवता का एक छोटा सा आमंत्रण। जरा कल्पना कीजिए, अगर भविष्य में कभी किसी एलियन सभ्यता को हमारा ये शांत संदेशवाहक मिलता है तो वो इन छिपे संदेशों को देखकर क्या सोचेंगे? ये एक ऐसी चिंतनशील बात है जो इस अनंत ब्रह्मांड को और भी ज्यादा रहस्यमयी और दिलचस्प बना देती है।